मेरी मैया भजन। इधर भगवान श्री राम ऋषि मुख पर्वत पर आए और यहाँ पर श्री सुग्रीव जी से मिले, अपना अपना दुख बताए जे आपका क्या दुख है। तो जो दुख भगवान श्री राम का है वही दुख महाराज सुग्रीव का भी है, तो दोनों का दुख एक समान। इसलिए बोले मित्र, सर्वप्रथम आपका जो दुख है पहले हम आपके दुख का हरण करेंगे, उसके बाद आप मेरे दुख में हाथ बटाना। ध्यान देना, मानो आपके गांव में दो व्यक्ति हैं और दुख दोनों को है, समझ गए। जो भगवान श्री राम के प्रिय होता है वो पहले दूसरे का दुख का हरण करते हैं, उसके बाद अपने दुख में ध्यान देते हैं। ऐसा भाव प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में हो तो वो भी राम बन सकता है, समझ गए। तो ध्यान देना, भगवान श्री राम बोले जे हे महाराज सुग्रीव, आप हमें ये बताओ जे ये आप अपने पिता के बारे में बताओ, जे आपके पिता कौन है, आपका जन्म कैसे हुआ। तो यहाँ पर श्री सुग्रीव महाराज कह रहे हैं, हे नाथ, ब्रह्म नयन कीचे निकारी, ले अंगूरी भुई ऊपर डारे। प्रभु श्री राम को कह रहे हैं, एक बार श्री ब्रह्मा जी अपने जन्म की कथा सुना रहे हैं। जे ब्रह्मा जी एक बार नयन से किच निकाले, किच समझते, जिसको ठेठी में कहते हैं किच्ची, कहते हो ना आंख से जो निकालते हैं सुबह सुबह, ठीक उसी प्रकार से श्री ब्रह्मा जी अपने नयन से किची निकाले, किच निकाल कर और भूमि पर फेंक दिए, यानी भूमि पर डाले तो एक सुरक्षराज प्रकट हुए। जैसे ही सुरक्षराज प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के पास आकर ये सुरक्षराज बोले जे हे पिताश्री, हमारा क्या नाम है। बोले आपका नाम सुरक्षराज है। बोले ठीक। उस सुरक्षराज ब्रह्मा जी के जैसा ही बलवान थे। तो बोले हमारा क्या काम। बोले आप पृथ्वी लोक पर जाओ और पृथ्वी पर राक्षसों का मर्दन करो, यानी उसे मार दो, समझ गए। तो ये बात जो बताए, अंत में ये पृथ्वी लोक पर आए सुरक्षराज और राक्षसों को ये ढूंढ ढूंढ कर मारते रहे। वन में राक्षस जिधर मिले उसे मार दे, अर्थात मारता जो है एक दूसरे को, वो क्रोधी होता है, यानी उसके अंदर में क्रोध ही अधिक रहता है, समझ गए। तो इनके अंदर में क्रोध अधिक था, तो क्रोध के कारण से इनको इस बीच में इनको प्यास लगे, तो ये जल पीने के लिए एक सरोवर में आए। तो सरोवर में अपने प्रतिबिंब को देखे, जल भी नहीं पिया और देखे अपने प्रतिबिंब को। तो अंत में उनको बोल रहे हैं सुरक्षराज जी, तू बाहर आ, हम तुझे मारेंगे। वो भी उसी तरह बोले, मानो आप जल के निकट खड़े हो जाओगे, जो कुछ है जिस तरह आप एक्टिंग करोगे उस तरह तो जल में भी प्रतिबिंब आएगा, आएगा या नहीं बताओ। आपका छाया उसमें आता है ना। तो इसको ये मालूम नहीं था कि ये मेरा ही रूप है, अर्थात ये कभी जीवन में अपने मुख को नहीं देखे जो हम कैसा है। तो अंत में वो जल में ये छलांग मार दिए उसे मारने के लिए, हम तुझे जल में ही घुस कर मारेंगे। तो जैसे ही यह सोचे तो अंत में वो जल में जैसे घुसे सुरक्षराज, तुरंत एक सुंदर नारी का ही रूप धारण हो गए। बीरा पलट भई सोई नारी, समझ गए। अब वो नारी इतना सुंदर हो गई तो इंद्र भगवान इनके ऊपर प्रसन्न हो गए। इंद्र भगवान मोहित हो गए, इनका तेज इनके बालों पर गिरे। तो अंत में एक बालक प्रकट हुआ जिनका नाम हुआ बाली। बाली महाराज की जय। इनके बाद सूर्य भगवान का दृष्टि पड़ा तो सूर्य भगवान का तेज गर्दन पर गिरे, इसलिए उसका नाम पड़ा सुग्रीव, समझ गए। सूर्य भगवान के पुत्र इसलिए उसका नाम पड़ा सुग्रीव। सुग्रीव महाराज की जय। इस प्रकार से दोनों भाई का जन्म हुआ। जब दोनों भाई का जन्म हो गया तो अंत में अपने आंचल को फाड़ कर इनको वस्त्र पहराए। इनके बाद शरीर को
स्वच्छ करने के लिए जल में ये घुसी। जैसे ही घुसी तो तुरंत ये पुरुष बन गए। उसी जल में जैसे ही घुसी तो तुरंत पुरुष बन गए। नारी पलट भयो सोई बीरा, तुरंत पुरुष बन गए। अब ये दोनों बालकों को लेकर सुरक्षराज ये श्री ब्रह्मा जी के पास आए। जे वहां पर बोले जे हे पिताश्री, ये दो बालक जन्म लिया है, इसे क्या किया जाए? बोले एक काम करो, आप किष्किंधा जाओ, ध्यान देना, और वहां पर आप इनका भरण पोषण करो। और किष्किंधा में ध्यान देना पंपापुर है, वहां पर आप राज्य करो और भगवान अवतार लेंगे तो ये आपके दोनों बालक ये भगवान का सेवा करेंगे। समझ गए? तो अंत में बोले ठीक। तो ध्यान देना, ये अपने जन्म की कथा सुनाए। अच्छा। तो जब ये अपने जन्म की कथा सुनाए, इनके बाद श्री बाली के बारे में बताए। तो बाली गुफा में, ध्यान देना, मायावी को मारने के लिए गए थे और गुफा के गेट पर श्री सुग्रीव महाराज खड़े रहे। जब भैया आएंगे तब हम वापस आएंगे। तो ये 15 दिन बोल कर गए थे, परंतु ये 360 दिन तक नहीं आए। अंत में ये समझ लीजिए मेरे भैया का मृत्यु हो गया है। अर्थात दो योद्धा जब लड़ता है तो दोनों योद्धा का रक्त बहता है। समझ गए? तो वो रक्त देखे जे ये मेरे भैया बाली का रक्त है, इससे मालूम पड़ता है मेरे भैया बाली का मृत्यु हो चुका है। तो अंत में ये गुफा को बंद कर दिए और अपने राज्य में आकर सारा बात बताए। सब कोई उदास हो गए। तो सब कोई समय को देखते हुए अंत में सोचे जे नहीं, एक काम करो, राज्य सिंहासन खाली रखना अच्छा नहीं है। इसलिए सब कोई मिल करके महाराज सुग्रीव को राज्य तिलक किए। और उधर ध्यान देना, और उधर से ये बाली आ गए। तो महाराज सुग्रीव को उन पर बैठे हुए देखकर, ध्यान देना, बैठे हुए देखकर ये नाराज हो गए, क्रोधित हो गए। अंत में सुग्रीव को पीटने लगे। तो वो भागने लगे। तो अपनी पत्नी को लेकर ये मन में सोचे जो हम भाग जाएंगे, भैया मेरे ऊपर नाराज हो गया है, अब हम यहाँ नहीं आएंगे। ये मन में ये विचार किए। तो अपनी पत्नी रुमा का हाथ पकड़कर ये महाराज सुग्रीव लेकर के जा रहे थे। तो अंत में श्री बाली उनके पत्नी को, ध्यान देना, छोटे भाई की पत्नी का हाथ पकड़कर उसे अपने महल के अंदर लेकर चले गए और अपने भाई को रपेट रपेट कर इनको पीटने लगे। तो महाराज सुग्रीव ये भाग गए। तो ध्यान देना, ये सारा बात भगवान श्री राम को बताए। तो दुख तो दोनों का एक जैसा है, दोनों का पत्नी का हरण हो गया है, दोनों का दुख एक जैसा। बोले मरेगा कैसे? तो ध्यान देना, यहाँ पर सुग्रीव जी बताए कि प्रभु ये 7 तार का पेड़ है, ये एक बाण में जो व्यक्ति ये खंडित कर देंगे, इनके बाद वही व्यक्ति बाली को मार सकता है। तो अंत में ध्यान देना, इन 7 वृक्षों की भी कथा आया है, दक्षिणी रामायण में दिया गया है। जे श्री बाली ये 7 फल तोड़े, समझ गए, और 8वां तोड़ने के लिए जा रहे थे। तक्षक का पुत्र वो आकर इस 7 फलों को घेर कर बैठ गए, फेन कर बैठ गए। तो बाली जैसे ही देखे तो वो उनके ऊपर क्रोधित हुए, उसे मारने के लिए वो